सोचिए अगर हमें विरासत में टूटे हुए मंदिरों के अवशेष मिलते, पूजा स्थल ही ना होते, जैसे आप अभी मंदिरों में पूजा कर पा रहे हैं, ये सब ना होता तो हम अपनी संस्कृति और आराध्य को कैसे जान पाते। आप मंदिरों के जिस भव्य स्वरूप को देख पा रहे हैं, ये सब मुमकिन हुआ है मराठा महारानी अहिल्याबाई की वजह से। उन्होंने औरंगजेब द्वारा तोड़े गए मंदिरों का फिर से निर्माण करवाया है। अहिल्याबाई के बाद मोदी ही ऐसे राजनेता हैं जो प्राचीन मंदिरों का गौरव फिर से लौटा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे राजमाता अहिल्याबाई के अधूरे कामों को पीएम मोदी पूरा कर रहे हों। चाणक्य कहते हैं कि जो शासक धर्म में आस्था रखता है वही देश के लोगों को सुखी रख सकता है। सद्विचार और सदाचरण को धर्म माना जाता है। ये दोनों ही गुण मोदी और अहिल्याबाई से मेल खाते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे अहिल्याबाई के बनवाए गए मंदिरों के बारे में और मोदी किस तरह से मंदिरों के प्राचीन स्वरूप को वापस लौटा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। दोस्तों, अहिल्याबाई अपनी लोक कल्याणकारी कार्यों की वजह से 17वीं सदी की महान रानियों में से एक हैं। भारत की विरासत, संस्कृति और शक्ति को समृद्ध करने में महारानी अहिल्याबाई का महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी मंदिर मुगलों ने तोड़े, उन सभी को राजमाता ने फिर से बनवाया था। अब उन्हीं मंदिरों को मोदी जी फिर से डेवलप करवा रहे हैं। इतिहासकार जॉन के ने अहिल्याबाई होलकर को फिलॉसफर क्वीन कहा था। अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। टूट चुके सोमनाथ मंदिर के पास 2 मंजिला मंदिर बनवाया था। मंदिरों के डेवलपमेंट में ठीक वैसी ही समानताएं मोदी के कामों में दिखती हैं। अब मोदी के कार्यकाल में 550 सालों बाद रामलला टेंट से मंदिर में विराजित होने जा रहे हैं। मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करवाया। 4 धाम परियोजना के साथ साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों का कायाकल्प भी हो रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण भी हुआ है। सोमनाथ मंदिर परिसर का भव्य निर्माण कराया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में बदहाल मंदिरों को फिर से बनवाया जा रहा है। हाल ही में काशी में पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद मंदिर का इनॉग्रेशन किया है। देश ही नहीं, विदेशों में भी पीएम मोदी मंदिरों को डेवलप करवा रहे हैं। बहरीन की राजधानी में 200 साल पुराने श्रीनाथ जी मंदिर का फिर से कायाकल्प हो रहा है। मोदी की कोशिशों से ही अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोक माता की तरह ही मोदी सरकार ने कई देशों में फैली सांस्कृतिक विरासत को फिर से हासिल कर संरक्षित करने का प्रयास किया है। हमारे देश से चुराई गई 100 से ज़्यादा मूर्तियां और कलाकृतियों को वापस बुलाया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, कनाडा और इंग्लैंड जैसे देशों में ये कलाकृतियां रखी हुई थीं। अहिल्याबाई होलकर ने पूरे भारत में मंदिरों का निर्माण करवाया था। उन्होंने श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग, वाराणसी, नैमिषारण्य, पुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, महाबलेश्वरम, पुणे, इंदौर, उडुपी, गोकर्ण, काठमांडू, खरगोन, महेश्वर जैसे शहरों में मंदिर बनवाए थे। उन्होंने मंदिरों के साथ साथ कई जगह अनाथ आश्रम, धर्मशालाएं, भोजनालय और घाट बनवाए थे। वृंदावन में उन्होंने 57 सीढ़ियों वाली एक पत्थर की बावड़ी का निर्माण करवाया था और गरीबों के लिए एक भोजनालय भी बनवाया था। 17वीं शताब्दी के अंत में अहिल्याबाई होलकर ने काशी में मणिकर्णिका घाट का निर्माण करवाया। राजघाट और 80 संगम के बीच उन्होंने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। साथ ही दंडपाणीश्वर का पूर्वमुखी शिखर मंदिर भी बनवाया। तुलसी घाट के पास लोलार कुंड का निर्माण उन्होंने करवाया था, जहां हजारों सालों से सनातनी पूजा करते आ रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में यात्रियों को रुकने के लिए उन्होंने कई धर्मशालाएं बनवाई थीं। देवप्रयाग में उन्होंने गरीबों के लिए भोजनालय स्थापित किया था। इसी तरह गंगोत्री में उन्होंने आधा दर्जन धर्मशालाएं बनवाई थी। कानपुर में उन्होंने ब्रह्मा घाट के अलावा कई घाट बनवाए थे। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर नगरी को इसलिए अपना स्थान बनाया क्योंकि ये पवित्र नर्मदा किनारे बसा था। इसे लेकर पुराणों में कई कथाएं भी हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर में उन्होंने ममलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। वहाँ उन्होंने पूजा पाठ की कई व्यवस्थाएं की और निर्माण कार्य कराए। भिंड के आलमपुर में एक हरिहरेश्वर मंदिर बनवाया था। वहाँ मल्हार राव का निधन हुआ था। आज भी वहाँ विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। उन्होंने हरिद्वार में भी एक पत्थर का मकान बनवाया था, जहाँ श्रद्धालु पिंडदान करने आते हैं। खरगोन स्थित मंडलेश्वर में उन्होंने मंदिर और विश्रामालय बनवाए थे। मांडू में उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना की थी। चिकलदा में नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए उन्होंने भोजनालय बनवाया था। सुल्पेश्वर में उन्होंने महादेव के एक विशाल मंदिर और भोजनालय का निर्माण करवाया था। उन्होंने भक्तों की सुविधा के लिए 250 साल पहले राजबाड़ा में मल्हारी मार्तंड मंदिर में सभी ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी, जिससे उनकी प्रजा आसानी से सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सके।
उनके हाथों में हर समय रहने वाला स्वर्ण शिवलिंग भी मंदिर में स्थापित है। महारानी ने साउथ में भी कई मंदिर बनवाए थे। 600 वर्षों तक जो छत्र भगवान जगन्नाथ की शोभा बढ़ाता रहा, उसे अहिल्याबाई होलकर ने ही दान किया था। न सिर्फ उन्होंने मंदिर बनवाए बल्कि वहां मंदिरों से आमदनी की व्यवस्था भी की। जब मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया तब वहां उन्होंने मराठा साम्राज्य की महारानी की प्रतिमा स्थापित की थी। अहिल्याबाई ने हिंदू समाज के लिए जो काम किए हैं उसके लिए हिंदू समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। नरेंद्र मोदी ने किसी भी सरकार के प्रमुख पद पर रहते हुए 21 साल पूरे किए हैं। वो चुपचाप हिंदू रानी देवी अहिल्याबाई होलकर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दोनों नेताओं के प्रशासनिक गुणों और कामों में समानता भी देखी जा सकती है। आज देश मोदी को एक हिंदू आस्था के राजदूत के रूप में देख रहा है। पीएम मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम।